औरंगजेब की कब्र को लेकर पनपे विवाद ने नागपुर में हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया है। इसके बाद महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सुरक्षा की व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। दो पक्षों के बीच हुए हिंसा ने सरकार के साथ ही पुलिस प्रशासन को भी भौचक्का कर दिया है। इस मामले पर बयानबाजी भी तेजी से देखी जा रही है। वहीं हिंसा पर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से फेल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने नागरिकों को शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको घटना के बारे में बताते हैं। सोमवार 17 मार्च को शिवाजी महाराज की जयंती थी। दिन भर तमाम कार्यक्रम शिवाजी चौक में आयोजित किए गए। देर शाम 8 बजे के बाद महल इलाके में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास विश्व हिंदू संगठन और बजरंग दल के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक अफवाह फैली कि आंदोलन के दौरान धार्मिक पुस्तक को जलाया गया। बजरंग दल के प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम नागपुर के शिवाजी चौक में मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ उस समय मौजूद थे, उस दंगे का शिकार भी हुए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आखिर यहाँ घटा क्या था। शिवाजी की मूर्ति है, इसको गांधी गेट भी कहा जाता है, लेकिन गांधी जी के जो पद चिन्ह हैं वहाँ कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। क्या नाम है, क्या हुआ था? जाहिद खान नाम है मेरा। कल तकरीबन 5 बजे से सवा बजे के बीच में यहाँ कुछ वातावरण का ऐसा कोई खराब बिल्कुल भी नहीं था। दोपहर की बात कर रहा हूँ। जब मैंने देख कर गया, जब बजरंग दल के हिंदू आईनी के लोग आके यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे, तब तक ये कुछ भी नहीं था। उनने यहाँ तक के औरंगजेब की फोटो के ऊपर पैर भी रखे, तब तक के कुछ भी इशू नहीं था, बिल्कुल भी इशू नहीं था। बिल्कुल साधारण वातावरण था। उसके बाद में उनने आखिरी टाइम पे कलमे की चादर में तनस लेकर आए। उसमें तनस क्या होता है? तनस ये जो गणपति के ऊपर पहले बांधते ना। अच्छा, ठीक। वो तनस भर के लेकर आए, उसका पोटला बनाए, कलमे की चादर, कुरान शरीफ की चर्चा ये है कि ये सब चीजें अफवाह फैलाई जा रही है चादर को लेकर, बार बार यही चर्चा। वो तो हमारे सामने का है ना, आंखों देखी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। आंखों बाद क्या स्थिति हुई? उसके बाद में उनको समझाया गया तो वो रुके नहीं है। कलमे की चादर के ऊपर पोटला बांध के उसके ऊपर फोटो रखे औरंगजेब की, उसको जलाया गया है। उसके बाद ये स्थिति, बात स्पष्ट है कि अब औरंगजेब का जो विवाद है वो फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, नागपुर। हम नागपुर के। वहीं संवाददाता दीपक विश्वकर्मा ने हिंसा को लेकर लोगों से बातचीत की है। लोगों ने हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा है, ये रिपोर्ट सुनिए। महाराष्ट्र के नागपुर में कल बीती देर रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दो गुटों में जमकर बवाल होता है। हंगामा इतना बढ़ गया कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें जानकारी ये निकल के आई कि डीएसपी को कुल्हाड़ी से मार दिया
और तो और नौबत ये आई कि पथराव हुआ, आगजनी हुई। नौबत ये आ गई कि आगजनी के बाद की जो स्थिति थी, उस स्थिति में वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ का माहौल हो गया, आगजनी कर दी गई और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। ये मेरे जो बाईं ओर का इलाका, यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ से 300 मीटर यदि आप अंदर जाएंगे तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। यहाँ यदि आप देखेंगे तो श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगा हुआ है और ये जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ये पूरा बवाल हुआ। कुछ लोग हैं, चूंकि धारा 144 लगी है, लोग कम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था कल देर रात यहाँ, क्या जानकारी? दोपहर के अंदर में करीब 1:30 बजे के टाइम पर यहाँ पे बजरंग दल के लोगों का कुछ कार्यक्रम था। तो वो कार्यक्रम के दौरान उनका कार्यक्रम समाप्त होने के ऊपर में औरंगजेब का एक पोस्टर और हमारी कलमे की चद्दर होती है, वो चद्दर को उन्होंने जलाए। लेकिन ये बार बार ये चर्चा हो रही है कि वो जो चद्दर वाली बात है वो अफवाह है, ऐसा कुछ था नहीं। वीडियो है मेरे पास, मैं आपको शेयर करूंगा। वीडियो इसी जगह का वीडियो है, मैं अब भी शेयर करूंगा इनको, भैया को। तो ये जो बलवा हुआ ये उसी के बाद हाँ, उसी के बाद की स्थिति है ये। पहले बलवा की स्थिति नहीं थी। नहीं, कोई ये नहीं था। ये बजरंग दल के लोगों का जो कुछ वीडियो है, वो वीडियो में देखिए ना आप। वीडियो जब आप देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा वीडियो में क्या हुआ है। कितने लोग तकरीबन घायल हुए होंगे? घायल तो बहुत हुए, रात को तो बहुत जम से हुआ है। ये करीब 10 बजे के टाइम पे करीब ज्यादा ही हुआ है। जला भी दिए थे ना, गाड़ा वाड़ा भी जलाया आगे। कितनी गाड़ियां जला दी गई? तो देख के आता हूँ मैं, मेरे को रात को, क्योंकि सब भागा दौड़ी में काम। भागा दौड़ी आपको भी कहीं लगी है क्या? नहीं, मेरे को नहीं, हमारे। सर आप यहीं के हैं सर? सर क्या हो गया था रात को? मैं यहाँ था मगर मैं मालूम नहीं ये दिन भर क्या हुआ। सवेरे कार्यक्रम था यहाँ पे शिव जयंती का, तिथि के हिसाब से। तो हम बाहर चले गए 10-10:30 बजे। बाद में रात में मैं आया तो वहाँ से मैं पलट गया वो लोगों का जमावी था। मतलब भीड़ देख के आप दूसरी साइड चले? दूसरे साइड से घर गया, फिर आया घर में तो इधर ये बजरंग दल वाले थे, इधर वो समाज के थे, दूसरे मुस्लिम समाज के, और भिड़ंत हो गई। फिर अपने एज के हिसाब से मैं घर में चले गया। दौड़ धूप होती नहीं, दौड़ धूप। हंगामा हुआ भारी? हाँ, भारी हंगामा हुआ। देखिए यहाँ सर्विलांस वैन लगाई गई है, एक एक इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस बल यहाँ मौजूद है। बात स्पष्ट है कि मौजूदा स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण है। पूरे इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और जिस हरी चादर का जिक्र अभी एक मित्र कर रहे थे, उसको लेकर एसपी ने और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है, और तो और जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है उन्होंने भी कहा ये अफवाह है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। हम भी ये कहते हैं कि ये अफवाह होगी, इस पर ध्यान ना दिया जाए। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर। महाराष्ट्र के